हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। इन फिगर साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। फिगर के अंदर आपको फिगर दिया हुआ है, उसके अंदर साइड ए बी जो है, ए बी ट्रायंगल ए बी सी की ए बी जो साइड है उसको एक्सटेंड किया गया है पी पॉइंट तक। कहां तक एक्सटेंड किया गया है इसको? पी पॉइंट तक। और ए सी को कहां तक एक्सटेंड किया गया है? एक्सटेंड किया गया है क्यू पॉइंट तक। आगे बोलता है ऑल्सो ये दोनों एंगल्स पीबीसी, देखो पीबीसी कहां है? ये वाला जो एंगल है पीबीसी, पीबीसी एंगल छोटा है क्यू सी बी से, क्यू सी बी से। ये एंगल बड़ा है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन क्या है। यहाँ लिखो गिवन क्या है। पहले तो गिवन क्या लिखें हम? हमें गिवन क्या है कि एंगल पीबीसी लेस देन एंगल क्यू सी बी। एक तो ये गिवन है अपने पास, और हमें क्या शो करना है? हमने शो करना है कि AC जो है, AC साइड बड़ी है किससे? AB से। ये जो AC साइड है ये बड़ी है किससे? AB से, AB से बड़ी है। अब देखें तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा ये अगर बड़ा रहेगा, देखो ये साइड कब बड़ी होगी? AC साइड कब बड़ी होगी? जब ये एंगल बड़ा रहेगा। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी एक एंगल, जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने की साइड बड़ी होती है। कोई भी एंगल जो बड़ा होगा उसके सामने की साइड क्या होगी? बड़ी होगी। तो वही रिजल्ट यहाँ पे यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या है? ए लेस देन ए बी। तो ए बी क्या है? इसमें कम है। तो ए बी कम है तो ये एंगल क्या रहेगा? कम रहेगा। तो इसके सामने की जो साइड आएगी वो क्या आएगी? कम, AC से, ठीक है। ये हमें शो करना है। अब यहाँ पे हमने शो करना है, इनको नाम ले लेते हैं हम। मान लिया मैंने इसको एंगल 1 नाम दे दिया, इसको एंगल 2 नाम दे दिया, इसको 3 नाम दे दिया और इसको एंगल 4 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखो हमने जो फोकस है वो किन एंगल्स पे रखना है? एंगल 1 और एंगल 3 पे फोकस रखना है अपने को। क्यों? क्योंकि एंगल 1 बड़ा है तो AC साइड बड़ी आ जाएगी, और एंगल 3 छोटा है तो ये साइड AC की AB क्या आ जाएगी? छोटी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो प्रूफ देखते हैं हम, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखें तो हमने रिलेशन लाना है एंगल 1 और एंगल 3 में। ध्यान दें तो हम यहाँ पे देखो, सबसे पहले एंगल 1 और एंगल 2 को अगर हम जोड़ दें तो उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। हमें पता है 180 डिग्री होता है, ये लीनियर पेयर्स हैं, ये लाइन है 180 डिग्री। सिमिलरली अब यहाँ से मैं एंगल 1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लें? एंगल 1 की। देखो अपने को एंगल 1 और 3 में रिलेशन लाना है ना, तो 180 में से एंगल 2 सब्ट्रैक्ट, एंगल 2 जो है वो सब्ट्रैक्ट करके लिख दें। इक्वेशन 1 नाम दे दें इसको, हो गई, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिमिलरली जिस प्रकार हमने 1 और 2 को 180 लिखा, सिमिलरली एंगल 3 और 4 को भी का सम जो है 3 प्लस एंगल 4 को भी 180 डिग्री लिख सकते हैं हम। लीनियर पेयर्स हैं ये, और इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री लीनियर पेयर्स का। अब देखो यहाँ पे बात करें तो मुझे एंगल 3 चाहिए, क्योंकि मुझे फाइनली रिलेशन चाहिए एंगल 1 और 3 में। तो एंगल 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 4 एंगल 4। इक्वेशन सेकंड आ गई। देखो अब ये एंगल 1 और एंगल 3 जो हैं, अगर मैं इनकी बात करूं, एंगल 1 इसके इक्वल आ गया, एंगल 3 इसके इक्वल आ गया। तो ये और ये जो हैं वो 180 डिग्री माइनस में एंगल 2, और यहाँ पे साइन नहीं लगाता हूं मैं, 180 माइनस एंगल 4। देखो इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ। यहाँ पे अगर बात देखें तो इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ। देखो 180 डिग्री में से 180 डिग्री ये था, ये 180 डिग्री है, इसमें से एंगल 2 कम हो रहा है, एंगल 2 कम हो रहा है। देखो ये एंगल 2 क्या है? इस 1 से क्या है? कम है। एंगल 2 क्या है? इससे कम है। तो 180 में से कम एंगल, और इधर क्या है? 180 में से 180 डिग्री में से बड़ा एंगल। 180 में से बड़ा एंगल घटाएंगे, अगर 180 में से बड़ा एंगल घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? कम बचेगा ना। यहाँ क्या बचेगा?
एंगल सब्ट्रैक्ट होने के बाद देखें 180 में से एक तो आप बड़ा एंगल घटाएं और 180 में से छोटा एंगल घटाएं, यहाँ ज़्यादा बचेगा उसके कंपैरिजन में। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ जो रिजल्ट आएगा, जो इसका आंसर आएगा वो ज़्यादा आएगा इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये इससे क्या आएगा, ग्रेटर। क्या आएगा, ये इससे ग्रेटर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप ये बात समझ गए हैं तो हो गया क्वेश्चन। देखें हम ये जो था 180 माइनस 2 डिग्री वो क्या था, एंगल 1 ग्रेटर देन, और 180 माइनस 4 डिग्री क्या था, एंगल 3। तो एंगल 1 बड़ा आ गया एंगल 3 से, यही हम चाह रहे थे। तो एंगल 1 के सामने कौन सी साइड लग रही है, AC साइड बड़ी हो गई किससे, एंगल 3 के सामने। अपोजिट में कौन सी साइड लग रही है, AB। तो AC साइड ग्रेटर हो गई AB साइड से। साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल is greater. Okay students,